वेलकम बैक गाइस, सरस्वती कंप्यूटर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं अब की बार हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है तो कन्वर्जन ही, लेकिन कॉन्सेप्ट अब की बार थोड़ा सा अलग हो कन्वर्जन से। अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, अब की बार हमारे करने के दो तरीके हैं, हम दोनों ही तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा मुश्किल तरीका देखते हैं ताकि बाद में आसान वाला और बढ़िया लगे कि आह मज़ा आ गया, ऐसा वाला। तो हम देखते हैं, एक नंबर लेते हैं डायरेक्ट 11010010, दैट इज़ इन ऑब्वियसली बाइनरी बेस में। हमें कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल बेस में। ठीक है, तो अब देखिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तीन तीन के पेयर बनाने होंगे। क्या करने पड़ेंगे? तीन तीन के पेयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। क्या करना है? मेक पेयर्स ऑफ 3। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो भी तीन तीन तीन, लेकिन यहाँ पे तीन पूरे नहीं हुए, तो मैं क्या करूँगा, 010 एक पेयर मेरा कंप्लीट है, दूसरा पेयर 010 दूसरा पेयर भी मेरा सेम और कंप्लीट है, लेकिन जो मेरा लास्ट पेयर है 11 यहाँ पे एक मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 0 लगा दूंगा। ठीक है, अगर मेरे दो मिसिंग होते मैं 2 0 लगा देता, एक मिसिंग तो 1 0 लगा दिया मैंने। ठीक है, तो मेरा 3 का पेयर अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको, जैसे हमने उसमें पोजिशन वैल्यू असाइन की थी वैसा ही काम करना है इनके अंदर भी। 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे लिखना है। और अब की बार हमने पोजीशन वैल्यू हर एक इन तीन के पेयर पे असाइन करनी है। ठीक है, तीन के पेयर पे 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। ठीक है, अब फिर हमने जो वहाँ पे किया था वही काम सिम करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनको, लेकिन अलग अलग करेंगे। पिछली बार हम सारे एक साथ कर पा रहे थे, लेकिन अब करेंगे अलग अलग। तो यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1, देन 2 की पावर प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0। तो ये दो टर्म तो 0 होगी, सिमिलरली ये टर्म यहाँ पे होगी, तो ये टर्म का आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है सिर्फ, तो इसका भी सेम ही टर्म है ना दोनों, 0 1 0 0 1 0, तो इसका भी आंसर 2 ही आ जाएगा। लेकिन ये वाली टर्म थोड़ी सी अलग है, तो इसको हम एक्सपेंड करके देखते हैं। 0 इंटू 2 की पावर 2 आ रहा है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 इंटू 2 की पावर 0। तो ये तो 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 प्लस 1। ठीक है, 2 प्लस 1 क्या होगा हमारा? 3। तो कन्वर्ट हो गया, आंसर हमारे क्या आ जाएगा, जो हमारी ये वैल्यू थी वो होगी हमारी ऑक्टल के 322 के बराबर। लाइक मैं लिख देता हूँ वैल्यू दोबारा, 1 1 0 1 0 0 1 0, बाइनरी बेस जो कि इक्वल होगा 322 इन ऑक्टल बेस। इसकी आंसर आ गया, वैल्यू आ गया। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड था कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इसको किया, तो कोई ऐसा मेथड नहीं कि डायरेक्ट हमारे पास आंसर ही आ जाए कि इसका होगा कैसे। तो उसके लिए क्या है, हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्या तो पहले कॉन्सेप्ट लगा लो फिर आंसर निकाल लो, या फिर आप एक काम करो, एक छोटी सी टेबल है 7-8 डिजिट की, तो उसको याद कर लो। तो हमारी क्या है, इधर होंगी बाइनरी वैल्यू, मैं टेबल यहीं बना दे रहा हूँ, बाइनरी वैल्यूज़, और यहाँ पे हमारा आंसर में ऑक्टल वैल्यूज़ आ जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी वैल्यूज़ की कॉम्बिनेशन हम पेयर कितने के बना रहे हैं? 3 के पेयर बना रहे हैं, तो 3 3 के पेयर यहाँ पे पहले ही बना लेंगे, जितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं यहाँ पे। तो पहला पेयर 0 0 1, दूसरा पेयर पहला पेयर 0 0 0 होगा, सेकंड पेयर 0 0 1 0 1 0 0 1 1 एंड देन 1 0 0 एंड 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो हमारी जितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते थे ऑक्टल में क्या होता है, हमारे 8 ही होते हैं। ठीक है, तो हमारे 8 बन चुके होंगे जब देखेंगे। तो इसका आंसर तो हमारा बस 0, इसका होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर आप इस वैल्यू टेबल को याद कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल इजी काम हो जाएगा। डायरेक्ट आपको इनके 3 के पेयर बनाने हैं, आपका ये वाला जो स्टेप है, ये वाला आप पूरा स्टेप स्किप कर पाएंगे, डायरेक्ट इस स्टेप पे आप जंप कर सकते हैं, कंक्लूजन पे जंप कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ, यही सम दोबारा कर देता हूँ एक बार के लिए मैं। तो 1 1 0 1 0
0 1 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। 3 3 3 का पेयर यहाँ पे अनकम्प्लीट है तो मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता 0 लगाने से। तो इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 0 1 0, तो हमारा ये रहा 0 1 0 दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। 0 1 1 0 1 1, तो ये हमारा आ गया 3। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 3 2 2 बेस 8। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये तो बात होगी हमारी विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले की, तो इसको तो हमने कर लिया। लेकिन अगर इसमें पॉइंट होता तो क्या होता, तो इसका हम एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दैट 0.101 एंड 1101। ठीक है, तो मैंने एक वैल्यू ले ली ऑब्वियसली बाइनरी में, इसको हम कन्वर्ट करूँगा ऑक्टल में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारा प्रोसीजर तो वही सेम रहेगा कि 3 3 के पेयर बनाओ, फिर उनको टेबल से हम देखेंगे सीधा कर देंगे। लेकिन अब की बार 3 3 के पेयर क्या बनाने हैं, मेक पेयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे पेयर बनाने हैं हमें। यहाँ पे पेयर कंप्लीट नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 0 लगा देंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ, मेक पेयर्स ऑफ 3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो अब हम लिख लेते हैं 1 0 1 1 1 0। ये पेयर कंप्लीट नहीं हो तो यहाँ पे 0 0 हम अपनी तरफ से लिख लेंगे। तो हम टेबल से चेक करेंगे, यहाँ पे तो पॉइंट है ही। 1 0 1 किसका आ रहा था, 1 0 1 5 का आ रहा था, तो ये 5 हो गया। 1 1 0 दैट इज ऑफ 6, तो ये 6 हो गया। और 1 0 0 दैट इज ऑफ 4, तो 5 6 4 पॉइंट में आ जाएगा इसका आंसर। तो 0.101 1101 डेसिमल सॉरी बाइनरी बेस इक्वल टू 564 ऑफ दैट इज ऑफ क्या, ऑक्टल बेस पॉइंट में आएगा। 0.564 इज इक्वल टू ऑक्टल बेस, ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल। ठीक है, चलो इसे एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं हम, जिसमें दोनों यूज़ कर लेते हैं हम एक बारी। तो उसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं 111.011, बस इतना लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्टल बेस। मैं ऑक्टल बेस का लाना भूल गया था, चलो ठीक है दोबारा बना दिया। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट, हम 3 3 के पेयर बनाते हैं, ऊपर बना लेते हैं। 3 का पेयर 1 3 का पेयर 1 3 का पेयर 1, लेकिन 3 का पेयर पूरा नहीं होता, यहाँ पे 0 0 लगा के हम पूरा पेयर कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इसको यहीं पे कंप्लीट करता हूँ मैं। ये कितना हो गया, 7। टेबल से देखिए 7 हो गया हमारा, 7 ये 5, ये पॉइंट आ गया एज इट इज़। तो 0 1 1 क्या होता है हमारा 3, 0 1 1 हमारे क्या होता है 3, एंड 1 0 0 हमारे क्या होता है 4। तो हमारे आंसर आ गया ऑक्टल बेस। बस खत्म, क्लास कितना आसानी से हो गया। अब हमने ये तो सीख लिया कि हमने बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करेंगे, लेकिन अब इसका उल्टा आ गया तो क्या करेंगे। अगर हमें आ गया ऑक्टल टू बाइनरी, ये उससे भी आसान है, बस आपको टेबल की वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो मैं एक ही सम करके बता रहा हूँ इसका। तो इसके लिए हम एक सम ले लेते हैं, दैट इज़ 125.45। ठीक है, कोई ठीक रहेगा ना। ये हमारा ऑक्टल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जो जो हमारी वैल्यूज़ होती है हमें उन सब को क्या करना है, थोड़ा खोल लिखते हैं। 1 2 5.45 तरीका है वैसे, डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर सकते हो आप। तो इसको हमारे 1 किसी जो हमारे ऑक्टल टेबल में वैल्यू होती थी, 1 के सामने बाइनरी कोड क्या होता था 0 0 1 0 0 1। 2 के सामने क्या होता था 0 1 0 0 1 0, इसका 101 एंड पॉइंट हम एज इट इज लगा देंगे। 4 का क्या होता था 100 और 5 का होता था वही 101। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही था। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे एज इट इज़। तो पहले के 0 हम अवॉइड कर सकते हैं, हमारे लिए इतनी मैंडेटरी नहीं लिखनी, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ मैक्सिमम टाइम। लेकिन अगर आप MCQ वगैरह आते हैं तो आपके उसमें एग्ज़ाम में तो आप ये लिखने पड़ेंगे आपको, या फिर MCQ में देख लो जो भी ऑप्शन आपको लगा सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10101.100101। तो ये हमारा ही बाइनरी बन गया। अगर इसके पीछे अभी तो कुछ नहीं है, मैं मान के चलता हूँ कोई यहाँ पे 4 ये आ गया। ठीक है, जस्ट इन केस ये सिर्फ हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 0 0 आएगा, तो आप ये 2 0 अवॉइड कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल से हट के मैंने थोड़ा बता दिया।
ये आप 2 जीरो इसमें अवॉइड कर सकते हैं, 2 जीरो आप इसमें अवॉइड कर सकते हैं, आपका आंसर डायरेक्ट इतना सा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस इतना ही रखते हैं इसको। और आपके मन में डाउट है कि जो हमारी टेबल बनी थी, ये वाली टेबल बनी कैसे, तो उसका एक थोड़ा छोटा हल्का फुल्का तरीका है, मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो में, 1-2 मिनट की वीडियो बना के शॉर्ट में डाल दूंगा। तो ठीक है, तो आप उसको देख लेना, चेकआउट कर लेना, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगी टेबल बनी कैसे। और सिमिलरली टेबल हमारी हेक्साडेसिमल के लिए भी बनेगी। ठीक है।